हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए, हम लोग कक्षा 11 गणित अध्याय 5 समित संख्या में द्विघाती समीकरण के बारे में सीख रहे थे। तो देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम समित संख्याओं का मापांक और कोणांक तथा समित संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है उसको करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे समित संख्या का मापांक तथा गुणांक। तो पहला हेडिंग है कौन सा? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं गुणांक। मापांक तथा गुणांक। ठीक है, इसको पहले हम सीखेंगे कि समित संख्या, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समित संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसका हम मापांक और गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे इसको करके बताएंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि समित संख्या का जो मानक रूप होता है वो आपका क्या होता है? a प्लस आई बी होता है। क्या होता है? a प्लस आई बी। तो अगर यहाँ से हम मापांक निकालें तो मापांक बराबर क्या होता है? मापांक बराबर कड़ी में वास्तविक मान का स्क्वायर। क्या होता है? वास्तविक मान का स्क्वायर प्लस क्या होता है? काल्पनिक मान का स्क्वायर। काल्पनिक मान का स्क्वायर। मापांक बराबर क्या होता है? कड़ी में वास्तविक मान का स्क्वायर प्लस कोष्टक में काल्पनिक मान का स्क्वायर। या इस तरीके इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं मॉड में जेड। मापांक को क्या लिखते हैं? किससे डिनोट करते हैं मापांक को? मॉड में जेड से। तो ये आपका किसके बराबर होगा? वास्तविक मान यानी ए स्क्वायर, काल्पनिक मान यानी बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कोणांक क्या होता है? एक प्रकार का थीटा होता है। तो कोणांक यानी थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? b अपान ए। या थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स b अपान ए। तो ये आपका हुआ मापांक एवं कोणांक निकालने के लिए सूत्र होते हैं। इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आगे आपको इस पर क्वेश्चन करके बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से इस पर आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, ये आपका होता है समित संख्या का मानक रूप होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे चलिए आप मापांक कोई समित संख्या दी गई है उसका आप मापांक निकालिए, तो मापांक निकालने का फार्मूला क्या होता है? कड़ी में वास्तविक मान का स्क्वायर प्लस काल्पनिक मान का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको कैसे डिनोट करते हैं? मॉड में जेड से बराबर कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आगे आपका एग्जाम्पल में जैसे z बराबर 1 प्लस 9 आई की पावर 7 का मापांक एवं गुणांक ज्ञात कीजिए। मापांक तथा गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मापांक तथा गुणांक निकालना है। z बराबर क्या दिया है? 1 प्लस 9 आई की पावर 7। तो क्या ये समित संख्या के मानक रूप में है? नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 1 प्लस 9 आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 2 की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर की पावर 3 इंटू आई, 2 3 6 और इंटू आई यानी कितना हो जाएगा? 7। तो z बराबर 1 प्लस 9 और आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 3 इंटू आई। तो z बराबर 1 -1 की पावर, चलिए पहले हल कर लेते हैं, -1 होगा इंटू आई। तो z बराबर 1 प्लस 9 और गुणे -1 करेंगे तो आपका कितना होगा? -9 आई। तो ये आपका हुआ समित संख्या के मानक रूप, यानी z बराबर a प्लस आई बी के रूप का हो गया। अब इसी समित संख्या का हमको क्या निकालना? मापांक तथा गुणांक निकालना है। तो मापांक के लिए फार्मूला भी हमने आपको बताया। क्या होता है? वास्तविक मान का स्क्वायर प्लस काल्पनिक मान का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग, यानी कितना होगा? 1 प्लस और 9 गुणे 9 करेंगे तो 81। तो कितना होगा? कड़ी में 82। तो मापांक कितना होगा? कड़ी में 82। अब इसके बाद गुणांक की बात करते हैं। तो गुणांक क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? b अपान ए होता है। b अपान ए यानी काल्पनिक मान बटे वास्तविक मान। तो कितना हो जाएगा आपका यहां से? तो
b/a, इसमें आपका मापांक, ठीक है। हाँ, गुणांक की बात कहा है तो गुणांक भी ज्ञात कर लेते हैं, b/a, हालांकि इसमें मापांक ही दिया था, तो b/a यानी -9, ठीक है। और उसके बाद कितना होगा, a का मान 1, तो tan थीटा बराबर -9, तो थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स -9, ये हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा में किसी का मान -9 नहीं होता, तो थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स -9 हो जाएगा। तो ये रहा आपका मापांक एवं गुणांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मापांक एवं गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र। अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, ठीक है, दूसरा इसी पर है। अभी हम आपको एग्जाम्पल भी करके बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, इसी में हमको करना है, देखिए इसमें आपका ये क्वेश्चन और लिए हैं, दिया z बराबर 1 + 2i का मापांक एवं गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये z बराबर a + ib के रूप का है, तो हम तो कैसे ज्ञात करेंगे, मापांक का, यानी मापांक बराबर क्या होता है, कड़ी में a² + b², 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो 1 + 2 यानी 4, कितना होगा, कड़ी 5। गुणांक की बात कर लें तो गुणांक यानी tan थीटा बराबर b/a, तो b/a 2/1, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना होता है, 2/, तो tan थीटा बराबर ये, ठीक है। चलिए, तो tan थीटा बराबर आपका b/1 यानी 2 हो गया, तो थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 2, ये आपका हो गया, क्योंकि tan थीटा के लिए कोई भी मान 2 नहीं होता है, तो थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 2। तो इस तरीके से हम मापांक एवं गुणांक ज्ञात करते हैं। अब चलिए इस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल आपका देखिए, जैसे पहले इसमें हम आपको ध्रुवीय रूप बता देते हैं कि ध्रुवीय रूप का क्या होता है, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए कि मापांक अगर गुणांक ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। हमने इस पर 2 एग्जाम्पल बता दिया। अभी आपको प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन मिलेंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे आप, इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद बताते हैं ध्रुवीय